नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आप बीजेपी से दिल्ली में एमसीडी की सत्ता छिनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली नगर निगम में बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही। दिल्ली में सभी 7 सांसद बीजेपी के हैं। एग्जिट पोल के अनुसार इनमें सिर्फ मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन आपसे अच्छा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार आपको 250 सीटों में से 149 से लेकर 171 के बीच सीटें मिलने का आसार है। वहीं बीजेपी को 69 में से 91 सीटें मिलती दिख रही है। इसी के साथ बीजेपी 15 साल के बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर होती दिख रही है। कांग्रेस को 3 में से 7 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य को 5 में से 9 सीटें मिलती दिख रही है। बता दें कि एमसीडी में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 126 सीटें चाहिए। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मिजोरम में असम राइफल ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इसी के साथ ही 4 म्यांमार नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लुंगलई बटालियन ने बड़ी मात्रा में WLS बरामद किया है। यह ऑपरेशन विशेष सूचना के आधार पर सैहा जिले के तुईपांग ब्लॉक के पास चलाया गया। सुरक्षा बलों ने जो हथियार और बारूद बरामद किया है वह युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही आरोपी तुईपांग में मोबाइल वाहन चेक के पोस्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों को मिली विशेष सूचना के आधार पर स्पॉट चेकिंग की गई। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, म्यांमार के 4 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने और मुगल युग के स्मारक के निर्माण के पीछे छिपे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि स्मारक से पहले वहां क्या निर्माण मौजूद था, इसके बारे में पता लगाने के आदेश जारी किए जाएं। ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को याचिका खारिज किए जाने की बात सुनकर याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की इच्छा जताई, जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा तत्व विभाग से बात कीजिए, आप इसके लिए यहाँ क्यों आए। जस्टिस AMR शाह और CTC रवि कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संपर्क करने के लिए कहा। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस पर अमृतसर पर गुरु नानक देव के विश्वविद्यालय स्टेडियम अमृतसर में एक परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने अजीत कुमार टेटे DIG को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया, जो वर्तमान में प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में दक्षिण बंगाल के फ्रंटियर कोलकाता में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह IPS ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को उनके साथ श्रद्धांजलि दी। जानकारी देते हुए BSF के अधिकारी ने बताया कि पिछले 35 वर्षों की सेवा में टेटे ने जम्मू कश्मीर और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवाएं की है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2018 में संपन्न पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना बड़ी गलती थी और पार्टी को भविष्य में जम्मू कश्मीर के हर चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विवादित बोलते हुए कहा कि वह सेना और सरकार से कहना चाहते हैं कि चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला सोमवार को फिर से एक और कार्यकाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी, EVM को कब्जे में रखते थे। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वह सेना और सरकार से कहना चाहते हैं कि चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए सोमवार को मतदान खत्म हो गया है। दूसरे फेज में शाम 5 बजे तक करीब 58.56% मतदान हुआ। जो लोग अभी वोटिंग के लाइन में लगे हैं वो निर्धारित समय 5 बजे के बाद भी वोट कर सकते हैं। 182 सदस्य गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरण में मतदान हुआ है। गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर में 14 जिलों में 93 सीटों पर वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अहमदाबाद
इलाहाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और अन्य जिलों में फैले इन विधानसभा क्षेत्रों में 61 राजनीतिक दलों के कुल 833 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में सबसे अधिक मतदान साबरकांठा में 65.84% हुआ है और सबसे कम मतदान अहमदाबाद में 53.16% हुआ है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के नए झंडे और इंडियन नेवी क्रिस्टल के लिए नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है, जिसका अनावरण रविवार 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में किया गया। और निवेशक काल से जुड़ी चीजों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया और राष्ट्रीय प्रयास के अनुरूप नौसेना पताका को नए डिजाइन में बदला गया है। बता दें कि वर्ष 1950 के बाद अब तक 4 बार भारतीय नौसेना का चिन्ह बदला जा चुका है। 26 जनवरी 1950 से पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर नौसेना का झंडा भारत के अनुरूप बदला गया था। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।